मेरा पति रोज रात को ताश खेलता था और 1,000 रुपए जीत कर लाता था। मैं उसे ताश खेलने का बादशाह कहती थी और उसकी हिम्मत बढ़ती थी, क्योंकि उन पैसों से मैं रोजाना शॉपिंग किया करती थी। आज भी उसी का इंतजार कर रही थी। रात को आते हुआ पैसे मेरे हाथ पर रखता था और पैसे को अपने तकिए के नीचे रखकर सोने से मुझे बहुत सुकून मिलता था। वैसे वह देर से आया करता था, लेकिन मुझे जागने की आदत थी। वह अचानक भागता हुआ घर में दाखिल हुआ और कहने लगा, भाग जाओ यहाँ से, फौरन यहाँ से भाग जाओ। 1 मिनट की देर मत करो, भाग जाओ। लेकिन मुझे तो समझ में नहीं आया कि वह यह सब क्यों कह रहा है, मुझे भागने का क्यों बोल रहा है। रोजाना तो शराब पीकर आता था, आकर अजीब अजीब बातें करता था। मुझे लगा कि अभी कोई ऐसी ही बात हुई, वरना ऐसे आपका पति घर में आए और आकर कहे भाग जाओ यहाँ से, तो आप उठकर भाग तो नहीं जाएंगे। आप उससे पहले पूछेंगे कि कहाँ भाग जाए, क्यों भाग जाए, क्या बात है, क्यों इस तरह की बातें कर रहे हो। मुझे तो उसकी बात समझ में नहीं आई, पर वह खुद ही वहाँ से भाग गया। थोड़ी देर बाद मेरे घर के खुले दरवाजे से कोई अंदर दाखिल हुआ था। वह एक 6 फुट का आदमी था, जो कि शक्ल से ही गुंडा लग रहा था। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। उसने मेरी तरफ देखा। मैंने उसे हैरान होकर देखा और कहा, कौन हो तुम? तो कहने लगा, मैं वही शख्स हूँ जिसके साथ तुम्हारा पति हर दूसरे दिन जुआ खेलता था और अक्सर जीत जाता था, और वह आज हार गया है। और तुम जानती हो यह किसको हार गया है? उसने मुझे गंदी नज़रों से देखा और मैं समझ गई कि उसकी बात का क्या मतलब है, और वह वहाँ से भागने की कोशिश की। लेकिन अब देर हो चुकी थी। अब मुझे समझ आया कि मेरा पति क्यों कह रहा था कि भाग जाओ, क्योंकि मेरा पति वैसे भी कोई आम आदमी नहीं था। जिस तरह से उसके काम थे, अगर वह मुझे कह रहा था कि निकल जाओ, तो मुझे भाग जाना चाहिए था। लेकिन मैंने देर कर दी थी और अब कुछ बुरा ही होने वाला था, क्योंकि उस आदमी ने रात भर मेरा नाम सारा है। मैं एक अच्छी शक्लो सूरत की लड़की थी, लेकिन जिससे मैं शादी करके आई थी वह मेरी पसंद थी। इस रिश्ते में एक अच्छी बात यह थी कि उसका घर अपना था और वह भी घर में अकेला ही होता था। मेरी माँ ने यही सोचकर शादी कराई और मेरा साथ दिया कि बेटी सुकून से रहेगी। बाबा रिश्ते के खिलाफ थे, लेकिन मैं उसे शादी करना चाहती थी, क्योंकि मुझे उससे मोहब्बत थी। पर शादी के 2 साल तो घर में कुछ था भी नहीं। जिस तरह मैंने वक्त काटा, मैं जानती हूँ इस घर में तो कुछ भी नहीं था। जब कोई लड़की शादी करके आती है तो वह यही सोचती है कि अपने घर से अच्छी जगह पर जाएगी, लेकिन मैं बुरी जगह पर आ रही थी। मेरे घर में भी खाने का कुछ नहीं होता था और यहाँ पर भी कुछ नहीं होता था। मेरा पति मुझे रोज कहता था कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन यह सिर्फ कहने की बातें हैं। कुछ लोग यह कहते कहते ही इस दुनिया से चले जाते हैं, और ठीक है, कुछ नहीं होता कहते हैं कि किराएदार की कोई मोहल्लेदारी नहीं होती। हमारा घर अपना था, इसलिए हमारी मोहल्लेदारी थी। मोहल्ले में औरतों ने एक छोटा सा ग्रुप भी बना रखा था, और हर संडे की रात वहाँ पर एक छोटी सी चाय पार्टी भी होती थी, जिसमें मैं जाने से पहले तो कतरा देती थी, क्योंकि वहाँ पर औरतें अपनी हफ्ते भर की शॉपिंग दिखाती थी और बातें करती, कहती कि मुझे मेरे पति ने यह लेकर दिया है, तो मेरे पति ने यह लेकर दिया है। ऐसे में मेरे पास बोलने का सिर्फ झूठा होता था, और सिर्फ झूठ पकड़ा जाता तो सब मुझ पर हंसती थी। लेकिन मैं फिर भी बार बार उधर ही जाती थी, क्योंकि और मेरी जिंदगी में था ही क्या। बच्चे तो थे नहीं, और मेरा पति तो वैसे ही अपनी दुनिया में बिजी था। तो फिर कहीं ना कहीं तो दिल लगाना ही था, तो यहाँ पर लगा लिया। लेकिन फिर मेरे पति ने काम करना शुरू किया, और वह रात को देर आता और मेरे हाथों में हजारों की नोटें रखता। पहले दिन तो जब उसने ऐसा किया तो मैं हैरानी रह गई, और मैंने पूछा यह क्या, तो कहने लगा, आम खाओ, गुठलियाँ मत गिनो। मुझे भी कोई शौक नहीं ज़्यादा सोचने का, क्योंकि मैंने बहुत अरसे बाद इतने पैसे देखे थे। उसने कहा, यह सारे पैसे तुम्हारे हैं, घर का सामान लो और जो बच गए उससे अपने लिए चीज़ें ले लो। मैं रोज़ रात को देर से आया करूँगा। मैंने अपने पति से कहा कि मुझे कोई मसला नहीं है, शायद उसने कोई रात का काम शुरू कर लिया था। चलो अच्छा है, अगर इतने पैसे मिल रहे हैं तो मुझे क्या मसला था।
मुझे लगा कि उसको एडवांस पैसे मिली है जो लाकर मेरे हाथ पर रख गया है, लेकिन अगली रात वह फिर से उतने ही पैसे ले आया। मैं तो हैरानी रह गई, पर मुझे पूछने का कोई शौक नहीं था। अगर पैसे आ रहे हैं तो मैं इसी में खुश थी और मेरा पति भी खुश था। मेरे पापा जी कहते थे कि जब मर्द पैसे लेकर आए तो उससे यह नहीं पूछना चाहिए कि कैसे लेकर आए हो, ले आए वही बड़ी बात है, क्योंकि उसका काम है पैसे कमाना। इससे पहले भी मेरा पति पैसे तो घर लाता था, वही घर को चलाता था, लेकिन जिस तरह से चलाता था वह मैं जानती थी। लेकिन अब तो उसे रोज घर में पैसे लाने शुरू कर दिए। रोजाना वह रात को मेरे हाथ पर पैसे रखता, लेकिन एक बात बढ़िया थी कि पैसे कभी ज़्यादा होते थे, कभी कम होते थे। मुझे मेरे पापा जी की बात याद आ गई। कोई ज़रूरत नहीं है यह कहने कि मेरा बेचारा पति कहाँ से पैसे लेकर आता है, कितनी मेहनत करता है, रात को ड्यूटी करता है, कोई नाइट ड्यूटी तो नहीं है, कोई मुश्किल काम तो नहीं है, बस चुप करके बैठा रहा करो। मेरे पापा जी बड़े गुस्से वाले आदमी थे। उन्होंने कभी भी हमारे साथ प्रेम का व्यवहार नहीं किया, हमें हमेशा गुस्सा ही दिया। मुझे इसलिए उस घर जाना अच्छा नहीं लगता था और मैं ज़्यादा मेल मिलाप भी नहीं रखती थी। लेकिन मुझे उनकी बातें याद थी, इसलिए मैंने भी अपने पति से कभी नहीं पूछा कि वह पैसे कहाँ से लेकर आ रहा है। मेरे घर में पहले बहुत सामान थे। जब मेरी शादी हुई तो मेरे घर वालों ने मुझे दहेज दिया था, लेकिन जब हमारे हालात बुरे हुए तो हम घर की चीज़ों से ही बेचने लगे। और अब वह नौबत आ गई थी कि घर की जो भी चीज़ें नहीं थी अब वो सारी बना ली। और फिर भी पैसे बच गए, क्योंकि रोज़ तो इतने पैसे आ जाया करते थे। अब तो मैं रोज़ शॉपिंग करने जाती थी। मोहल्ले की औरतें मुझे देखकर हैरान होती और कहती कि तुम्हारी क्या लॉटरी लगी है, या तुम्हारे पति ने कोई लंबा हाथ मारा है जो अब तुम्हारे हाथ में इतने पैसे आने लगे हैं। मैंने कहा कि लंबा हाथ मारने से क्या मतलब है, मेरा पति मेहनत की कमाई करता है, सारी रात मेहनत करता है और सुबह पैसे लाकर मेरे हाथ में रखता है। तुम लोगों के सामने ही था सब कुछ। मेरे हालात कितने खराब थे, लेकिन वक्त बदलते देर नहीं लगती। तुम लोग भी दूसरों पर ऐसी बातें करना छोड़ दो, नहीं तो तुम्हारे साथ भी कुछ उल्टा हो जाएगा। उन सबके मुंह बंद हो गए, उनके मुंह देखने वाले थे। मुझे बड़ी खुशी भी हो रही थी, मुझे अच्छा लग रहा था। सीधी सी बात है कि पैसा एक बहुत बड़ी ज़रूरत है। आप यह नहीं कह सकते कि पैसा नहीं है तो कोई बात नहीं। और यह बात भी गलत है कि प्यार से घर चलता है। इंसान को जिंदा रहने के लिए हजार किस्म की चीज़ों की ज़रूरत होती है। सबसे बड़ी चीज़ तो घर ही है, उसके बाद खाना, कपड़े, साबुन, शैम्पू, पानी, दवाई, रोटी। ऐसी कौन सी चीज़ है जो बिना पैसे की मिलती है? शायद हवा। और अगर आपके पास पैसे ना हो तो आपको किसी बुरी जगह पर रहना पड़े तो हवा भी साफ नहीं मिलती। मेरा पति जब आता था तो थका हारा ही आता था और आकर सो जाता था, फिर पूरा दिन सोया रहता था और शाम को तकरीबन 4-5 बजे उठकर चला जाता था। पहले जब वह घर से बाहर रहता तो मैं उसे बहुत बातें सुनाती थी। मैं कहती थी कि कहाँ चले जाते हो, कहाँ पर रहते हो, मनोरंजन करते रहते हो क्या? मेरा पति कभी कभी घर पर भी पड़ा रहता था, पूरा दिन सोकर गुजार देता। मैं उसे पूरा दिन इंतजार करती रहती कि अभी उठेगा तो जाकर कुछ खाने को ले आएगा। उसे बार बार उठाने की कोशिश भी करती थी, लेकिन वह अब उठता ही नहीं था। मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आता था, लेकिन अब मुझे उसके आने जाने से कोई मसला नहीं था, क्योंकि मुझे पता था कि सारी रात काम करेगा तो दिन में सोएगा, और अगर शाम को जाएगा तो जाहिर है कि काम के लिए ही जा रहा है। मैंने अपनी सहेलियों से यह तो कह दिया था कि मेरा पति मेहनत करता है, लेकिन मेरे पति पर मेहनत के कोई असर तो नज़र नहीं आते थे। पूरा दिन वह घर में पड़ा सोता रहता था और शाम को उठकर कहीं चला जाता, रात देर से, और कभी कभी सुबह के तो 2-3 बजे वापस आता, फिर आकर सो जाता। उसके हाथ में इतने पैसे होते थे कि जितने लोगों की आजकल महीने की कमाई होती है, और पैसे कभी ज़्यादा और कभी कम होते थे। एक दिन पूछ ही लिया कि ऐसा कौन सा काम है, तो कहने लगा कि अगर बार बार पूछा तो मैं खर्चा देना बंद कर दूंगा। मैंने कहा ठीक है, मैं तुमसे अब दोबारा नहीं पूछूंगी। मैंने गरीबी और तंगी देखी थी, छोटी छोटी चीज़ों के लिए मैं तरसती थी। अब मैं दोबारा से वह सब महसूस नहीं करना चाहती थी, इसलिए पति को उसके हाल पर छोड़ दिया। जो भी जैसा भी कर रहा था, कम से कम पैसे तो ला रहा था, और पैसा जिंदगी की मुख्य जरूरत होती है। पैसे के बिना कुछ नहीं होता। आप अपनी ईमानदारी को बेचकर खा नहीं सकते हैं। अगर आपको घर चलाना है तो अपने पेट में खाना डालना है तो उसके लिए आपको पैसे की ज़रूरत है। मेरे माँ बाप के हालात भी ठीक नहीं थे। आजकल मेरे हाथ में इतने पैसे थे तो
तो सोचा घर चलती हूँ। मैं अपने माँ बाप को पैसे नहीं दे सकती थी, नहीं तो मेरे पति को पता चल ही जाता, इसलिए कुछ सामान लेकर माँ बाप के घर की तरफ चल पड़ी। मेरी शादी दरअसल बहुत ही बुरे हालात में हुई थी, क्योंकि मेरे पति से कोई भी मेरी शादी करना नहीं चाहता था। मैंने घर वालों से बगावत करके यह शादी की थी। यहाँ तक कि मेरा बड़ा भाई, जो मेरे बाप की जगह थी, सारी जिंदगी उसने मेरा ख्याल रखा। वह बाहर के मुल्क में होता था और हमेशा वहाँ से हमें चीज़ें भेजा करता था। लेकिन जब उसको पता चला कि मैंने किसी को पसंद कर लिया है और घर वालों ने मुझे उसके साथ बात करते हुए पकड़ लिया है, तो वह मुझसे बहुत नाराज़ हो गया। मैंने समझाने की बहुत कोशिश की कि भाई, मैं मोहब्बत करती हूँ उससे, लेकिन भाई ने कहा कि अगर उसे शादी की तो मेरे से तुम्हारे सारे रिश्ते नाते खत्म हो जाएंगे। मैं तुमसे कभी नहीं मिलूंगा और नहीं तुम्हारी शक्ल देखूंगा। तुम्हारी शादी में आना तो बहुत ही दूर की बात है, मैं तुमसे फ़ोन पर बात भी नहीं करूंगा। मेरे भाई के साथ मेरा रिश्ता ऐसा था जैसे बाप और बेटी का रिश्ता होता है। मैंने उनको मनाने की बहुत कोशिश की, बहुत ज़्यादा रोई भी, लेकिन फिर भी दिल के हाथों मजबूर हो गई और अपने पति से शादी कर ली। मेरी शादी भी ऐसी ही हुई थी, 4 लोग में बिठाकर शादी करवा दी गई थी। बाबा ने बस अपना फर्ज पूरा किया था और कहा था कि आज से जीना मरना खत्म है। लेकिन फिर बिटिया से ताल्लुक टूट नहीं जाता है। माँ बाप का दिल तो ऐसा ही होता है कि औलाद जो भी करे उनको माफ़ कर देते हैं। माँ बाप तो उनको माफ़ ही कर देते हैं, लेकिन मेरा भाई इस तरह का नहीं कर रहा था। वह अपनी जगह बिल्कुल ठीक था, सारा घर चलाया करता था, सबके लिए सब कुछ करता था। मेरे लिए भी उसने बहुत कुछ किया था। घर वाले मुझे पढ़ाना नहीं चाहते थे, क्योंकि मेरी पढ़ाई में बहुत खर्चा होता, लेकिन उसने मेरी फीस भी भेजी थी। पर जो मैंने किया उसके बाद आज तक उसने मुझे कभी माफ़ नहीं किया और आज तक मेरे दिल में यह दुख था कि वह मुझसे नाराज़ है, और ऐसा नाराज़ था कि जैसे उसके लिए मैं इस दुनिया में थी ही नहीं। न मुझे जानता है, न मेरे पति को, ना कभी मेरे घर आएगा, ना मुझसे कभी बात करेगा। मैंने अपने पापा जी से कई दफ़ा कहा तो उन्होंने कहा कि बच्चे कहाँ माँ बाप की सुनते हैं, वह भी ऐसे बच्चे जो खुद पैसे कमा रहे हों। तो बार बार मुझे न कहकर उसको तेरे नाम से ही नफरत है। मैंने भी सोचा क्या मैंने पसंद की शादी करके कोई अच्छा काम नहीं किया, और शादी के शुरू के सालों में मुझे इस बात का एहसास भी हो गया जब मेरे पति ने मुझे इतने बुरे हालात में रखा। लेकिन अब तो हालात अच्छे हो रहे थे। जब मैं अपने माँ बाप के घर सामान लेकर जा रही थी तो मुझे लगा कि वह लोग कहेंगे कि हमें तेरे लाए हुए सामान की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उनके हालात आजकल इतने बुरे थे कि उन्होंने कुछ भी नहीं कहा और जो सामान लाई थी वह रख लिया और मेरे साथ भी अच्छा व्यवहार किया। पर मैंने सुना था कि वह आया हुआ है, इसलिए मैं भी घर चली गई और सोचा कि अगर सामना हो गया तो शायद मुझे देकर उसका दिल पिघल जाए, क्योंकि मेरी शादी से पहले वह बाहर के मुल्क में गया था और वह मेरी शादी को काफ़ी साल गुजर गए थे और अभी वापस आया था। फासला नाराजगियों को खत्म कर देता है और दूरियां दिलों को बदल देती है। बस इसी आसरे पर बहाना बना के घर की तरफ रवाना हो गई। हाथों में इतनी चीज़ें थी कि माँ तो खुश हो गई, क्योंकि उनको चूल्हा जलाना होता है। सब्जियां, फल, चावल, दाल, तेल सब कुछ लेकर आई थी। मेरी माँ ने मुझे प्यार से बैठाया और कहा कि इतना सारा सामान लेने की क्या ज़रूरत थी, तुम्हारे अपने हालात ठीक नहीं है, क्या तुमने नौकरी कर ली है? तो मैंने कहा कि नहीं, मेरे पति का काम अच्छा चल रहा है। लेकिन अब बाबा से यही कहना कि ये उसके पैसे की चीज़ें नहीं है, बल्कि मैंने कहीं नौकरी कर ली है, नहीं तो उनको एतराज़ होगा। मेरी माँ ने कहा कि अब तुम्हारे बाबा को एतराज़ नहीं होगा, वह बहुत ज़्यादा परेशान है। वह रिटायर तो हो गए हैं और घर में आजकल ऐसे दिन भी आते हैं कि खाने पीने को कुछ नहीं होता। मैंने माँ से कहा कि ऐसे हालात चल रहे थे और आपने मुझे बताया क्यों नहीं? भाई कहाँ है? भाई कुछ नहीं करते? मेरी माँ ने कहा कि तेरा भाई वापस आ गया है, उसने नौकरी भी छोड़ दी है और तेरे भाई के साथ ऐसा कुछ हुआ है कि वह अब कभी पहले जैसा नहीं होगा। मुझे तो लगता है कि कमाने के काबिल भी नहीं रहा, वह बदल गया है। मैंने कहा कि ऐसा भी क्या हो गया हमारे भाई के साथ, बताइए मुझे, नहीं तो मेरा तो दिल फटा जा रहा था। मेरी माँ बोलने लगी कि बाबा वहाँ पर आ गए। बाबा को ना जाने किस बात का गुस्सा था, ठीक से मुझसे बात भी नहीं की और कमरे में चले गए। यह देखकर मुझे बहुत बुरा लगा और मैं भी 10-15 मिनट बैठने के बाद वापस आ गई। माँ ने कहा कि ऐसे नहीं करो बेटी, अपने घर से नाराज़ होकर नहीं जाते, अच्छा नहीं लगता।
तो मैंने कहा कि शायद मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। मेरा दिल बहुत बुरी तरह से दुख गया था, लेकिन मेरे दिल को शायद हमेशा से ही दर्द मिलना था और यह बात तय थी, औरत की भी क्या ज़िंदगी होती है। बेचारी सारी ज़िंदगी दूसरों की सेवा करती रहती है, कभी माँ बाप की, कभी पति की, कभी बच्चों की। हमेशा उनके घर को साफ करती है और उनके कपड़े धोती है, लेकिन ना तो उनकी सेवा का कोई फल मिलता है और ना ही उनका कोई अपना घर होता है। मैं रोते रोते अपने घर आ गई और सोचा कि पता नहीं भाई के साथ क्या हुआ है। फिर इतना ही सोच पाई थी कि शायद उसकी नौकरी छूट गई है। लेकिन मेरा भाई बहुत काबिल था, बहुत पढ़ा लिखा था। उसने बाहर के मुल्क में रहकर बहुत पैसे कमाए थे। शायद वह फिर कोई नौकरी कर लेता। मुझे इस बात की टेंशन नहीं थी, क्योंकि वो बहुत ही काबिल था। मैंने सोचा कि जब इतने सारे पैसे आते हैं तो क्यों ना मैं सारा सामान एक ही साथ ले लूं। मैं दुकान पर गई और पूरे महीने का सामान एक साथ ले लिया, लेकिन मेरे पास फिलहाल इतने पैसे नहीं थे। मैंने दुकान वाले को कहा कि सुबह पहले वक्त आपको आपके पैसे मिल जाएंगे। दुकान वाले को हम पर थोड़ा सा शक जरूर था, क्योंकि हम पहले भी उसके साथ उधार करते थे, लेकिन अब जब सारा उधार उतार चुके थे तो उसने हमें ज़्यादा उधार दे दिया और सारा सामान अपने सामने रख कर ही बैठी थी। जब मेरा पति कुछ देर बाद ही वापस आ गया, मैंने कहा कि आज इतनी जल्दी वापस आ गए, तो कहने लगा कि बस आ गया हूँ वापस। यह तुम क्या करके बैठी हो? तो मैंने उससे कहा कि मैंने पूरे महीने का सामान ले लिया। उसने मुझे हैरान होकर देखा और कहा कि किसने कहा था यह तुम सब करने के लिए? यह सामान तो हजारों रुपए का लग रहा है। तुमने तो सामान ऐसे लिया जैसे हमारे घर में शादी होने वाली है। मैंने कहा कि जब हर चीज़ रोज़ इस्तेमाल होनी है तो फिर थोड़ी थोड़ी करके लेने की क्या ज़रूरत है? वैसे भी शॉपिंग करके थक गई हूँ, अब कोई घर की चीज़ भी ले लेती हूँ। आपको तो खुश होना चाहिए। खुश तो तुम हो जाओगी जब तुम्हें यह पता चलेगा कि आज मेरे पास एक भी रुपया नहीं है। मैंने कहा कि मैंने दुकान वाले को कहा था कि मैं सुबह 10 बजे तक उसको पैसे दे दूंगी, और मैंने यही सोचकर कहा था कि आप रात तक पैसे ले आएंगे। तो मेरा पति मुझ पर चिल्लाने लगा और कहने लगा कि पैसा पैसा करती रहती हो, कभी नहीं होते इंसान के पास पैसे। अब तुम जानो और तुम्हारा काम जाने। मैं कुछ नहीं कर सकता। मैंने तुम्हें इतने सारे पैसे ला कर दिए, थोड़े बहुत पैसे साइड पर नहीं रख सकती थी? दुकान वाले को यह बात पता चल जाती कि मैं उसको पैसे नहीं देने वाली हूँ, तो उसने यह बात मोहल्ले की सारी औरतों को बता देनी थी कि फला घरवाली इतना सामान ले गई और पैसे भी नहीं दिए। दुकान वाले के तो वैसे भी अवतार औरतों के जैसे ही होते हैं, पूरा दिन औरतों से बातें करते रहते हैं। फिर मैं अपनी एक दोस्त के पास गई और उससे कहा कि तुम तो जानती हो आजकल मेरे हाथ में बहुत पैसे होते हैं, बस आज के दिन नहीं है। मेरा एक काम है, उसके लिए मुझे पैसे दे दो। उसको यकीन था कि मेरे पास बहुत पैसे हैं, तो उसने मुझे पैसे दे दिए और मैंने दुकान वालों से अपनी जान छुड़वा ली। लेकिन अभी भी मेरे सिर पर कर्जा था, और अब मेरी दोस्त, जो बस एक नाम की दोस्त थी, उसको मुझे पैसे देने थे। अगले दिन फिर मेरा पति काम पर गया और मैं दुआ करने लगी कि आज तो यह पैसे वापस लेकर ही वापस आएंगे। लेकिन उस रात कुछ ऐसा हुआ कि मैं हैरान और परेशान रह गई। मैंने कभी सोचा भी नहीं था ये सब होगा। मेरे पति को बहुत देर हो गई थी। इस टाइम वो आ जाया करता था। मैं बाहर ही बैठी थी और उसका इंतजार कर रही थी। रात का वक्त था, लेकिन मैं अकेले ही घर पर रहती थी। भगवान ने अभी तक मुझे औलाद नहीं दी थी। जब अचानक से दरवाज़ा जोर से बजा, मैंने जाकर दरवाज़ा खोला तो मेरा पति मुझे धक्का देकर अंदर आ गया और दरवाज़ा बंद कर दिया। मेरे पति की हालत अजीब सी थी। वह भागकर आ गया तो उसकी जेब से कुछ पैसे भी गिर गए। मैं पैसों की लालची हो चुकी थी कि मैंने पैसे उठाए और फिर पति की तरफ बढ़ी। उसने मेरे हाथ से पैसे छीन कर फेंक दिए। उसने कहा कि ये पैसे नहीं, मुसीबत है जो मैं इस घर में लाता रहा, और तुम ऐसी औरत हो जिसने मुझसे ये भी नहीं पूछा कि पैसे कहाँ से ला रहे हो, जबकि कोई काम भी नहीं करती हो। मैं जुआ खेलता था, ये पैसे मैं जीत कर लाया करता था, लेकिन आज मैं हार गया हूँ। आज मैं सब कुछ हार गया हूँ। तुम फौरन अपना चेहरा छुपाओ, अपना चेहरा फौरन से पहले छुपा लो। मेरे पति ने मेरे दुपट्टे से मेरे चेहरे पर बांध दिया। मैंने कहा कि चेहरा क्यों छुपाऊं? मेरे पति ने कहा कि चलो कमरे की खिड़की से बाहर निकल के घर से भाग जाओ।
मैं कहने लगी कि ये तुम किस किस्म की बातें कर रहे हो। पहले जुआ खेलते रहे हो और अब मुझे यहाँ से भगा रहे हो। मैं कहाँ जाऊँगी इस वक्त? मैं क्यों भाग जाऊँ? मेरे पति का कहना था कि अब अपने घर चली जाओ, अपने घर की तरफ भाग जाओ, सुबह मैं तुम्हें लेने आ जाऊँगा। मैंने कहा कि मैं इस वक्त घर जाऊँगी तो वह लोग क्या सोचेंगे और वो लोग मुझे क्यों अंदर आने देंगे? मैं उनको क्या बताऊँगी कि मेरे पति की वजह से मुझ पे ये हालत आई है, कि मैं आधी रात को घर से बाहर क्या कर रही हूँ? अरे मैं तो तुम्हारे साथ कुछ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर अभी इस घर से न निकली तो फिर जो तुम्हारे साथ होगा उसके बाद हम दोनों की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। मुझे अपने पति की बात समझ नहीं आ रही थी। वह पूरी तरह काँप रहा था, बार बार पानी पीता था, इधर उधर जाता था, मेरे चेहरे को ढक दिया और मुझे कहने लगा कि बस निकल जाओ यहाँ से। यहाँ तक कि जब मैंने उससे ज़्यादा सवाल किए तो वह मुझ पर चिल्लाने भी लगा। फिर उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे कमरे की तरफ ले जाने लगा। खिड़की खोल दी और कहा कि यहाँ से निकल जाना, मैं तुम्हें सुबह आकर ले जाऊँगा। लेकिन इससे पहले ही हमारे दरवाजे पर तोड़ फोड़ की आवाज़ आना शुरू हो गई। कोई हमारा दरवाज़ा तोड़ रहा था। मेरे पति ने मुझे कहा निकलो निकलो और मुझे इतनी ज़ोर से धक्का दिया कि मैं खिड़की से ही जा लगी और मुझे भी गुस्सा आ गया। मैंने कहा कि हुआ क्या है, मुझे ये बताओ। कि वो शख्स अंदर दाखिल हो गया और मेरा पति खुद ही इस खिड़की से निकलकर बाहर भाग गया। मैं हैरान और परेशान रह गई यह सब देखकर कि मेरे पति ने यह सब क्या किया है। घर में कोई मर्द दाखिल हुआ और वो मुझे अकेला छोड़कर भाग गया। मैंने उस शख्स को देखा, उसके चेहरे पर दाढ़ी थी, उसकी आंखों के नीचे हल्के पड़े हुए थे, उसके बाल उड़ते हुए थे और वह मुझे कोई गुंडा लग रहा था। उसने मुझे कहा कि अब भागने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा पति रोज रात को मेरे साथ ही जुआ खेला करता था और आज जुए में तुम्हें हार गया है। मैं बुरी तरह काँप रही थी, मैं भाग भी नहीं सकती थी क्योंकि वह बिल्कुल सामने खड़ा था। मैंने अपने चेहरे को छुपा रखा था तो मैंने दुपट्टे को और भी मजबूती से टाइट कर दिया कि वह मेरी शक्ल न देखे। मेरे पति ने मेरे साथ क्या कर दिया, इसका मतलब कि वह पैसे जुए के पैसे थे और आज मेरे पति ने मुझे ही दांव पर लगा दिया था। मैं जाकर उसके कदमों में बैठ गई और मैंने कहा कि मेरे साथ ऐसा कुछ मत करो, मुझे जाने दो, तुम्हारे घर में भी बहनें होंगी, तुम्हें उसका वास्ता। मैं बुरी तरह रो रही थी कि मेरा दुपट्टा हट गया। उस आदमी ने मुझे कंधों से पकड़कर ऊपर उठाने की कोशिश की और मैंने उसका हाथ झटक दिया, लेकिन उसने मुझे फिर से मजबूती से पकड़ लिया और मेरी आंखों में देखकर बोला कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। जब मैंने गौर से देखा तो मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि और कोई नहीं था बल्कि वो मेरा भाई था। मेरा वही भाई जिसे मैं 5 साल बाद देख रही थी, जिसने मेरे पति को कभी नहीं देखा था। लेकिन मेरे भाई की ये हालत कैसी हो गई कि वह जुआ खेलने लग गया। अम्मी ने कहा था कि तुम्हारे भाई की नौकरी छूट गई और अब वह किसी जगह काम नहीं कर रहा है। हम दोनों भाई बहन की हालत अजीब सी हो गई है। हम 5 सालों बाद एक दूसरे को देख रहे थे, वह भी ऐसे। मेरे भाई ने तो अपना सर पीटना शुरू कर दिया। फिर मैंने उसे रोका और कहा बैठ जाओ, मुझे बताओ यह सब क्या है। उसने कहा कि यह शख्स तुम्हारा पति है। मैंने कहा बदकिस्मती से यही मेरा पति है। मेरे भाई ने कहा तुमने शादी कर ली। मैं तुमसे बहुत ज़्यादा नाराज़ था। मैं तुम्हारी शादी में भी नहीं आया, तुम्हारे पति को कभी नहीं देखा, घर वालों से कभी तुम्हारे जिक्र भी नहीं किया, उनसे ये भी नहीं कहा कि मुझे तुम्हारी या तुम्हारे पति की तस्वीर दिखा दे। अगर कभी वो तुम्हारा नाम भी लेते तो मैं फ़ोन ही बंद कर देता। इतना गुस्से में था। लेकिन फिर जाने मुझे किस बात की सज़ा मिली कि मैंने एक लड़की से मोहब्बत कर ली और उससे मुझे शादी का वादा किया। वहीं पर उसने मुझसे शादी भी कर ली। मुझसे शादी की और 3 महीने मेरे साथ रहने के बाद मुझसे कहने लगी कि मुझे पैसों की ज़रूरत थी, इसलिए मैंने शादी की। अब मुझे तलाक दे दो और तलाक की सूरत में मुझे अपना हक भी चाहिए और यह सब चीज़ें देनी होगी। उसने मुझे एक लिस्ट दी। मुझे उसकी बेवफाई का पहले से अंदाज़ा था। अगर वो मुझसे अलग होना चाहती थी तो मुझे कोई मसला नहीं था। अफसोस यह बात थी कि उसकी कोख में मेरा बच्चा था और उसने कहा कि मुझे इस बच्चे की भी ज़रूरत थी। अब मैं इस बच्चे को और दौलत को लेकर चली जाऊंगी, तुम मुझे रोक भी नहीं सकते। उसने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया। वह मेरी ज़िंदगी बर्बाद करके चली गई और मेरी औलाद को भी साथ ले गई। अभी तक तो मेरा वह बच्चा
3-4 साल का हो गया होगा, लेकिन मैंने आज तक उसे देखा तक भी नहीं है। वह मुझे फिर कभी नहीं मिली। मैं इंडिया वापस आ गया और सारा कुछ छोड़ छाड़ कर खुद को बर्बाद करने के लिए बैठ गया। घर में कोई पैसे नहीं देता। मुझे जुए की लत लग गई। मैंने शराब पीना शुरू कर दिया। मैं खुद को बर्बाद करने की कसम खा रखी थी। यह शख्स मुझे वहीं पर मिला था। और भी कुछ लोग थे जो साथ में बैठकर जुआ खेला करते थे। यह तुम्हारा पति बहुत शातिर है, हमेशा जीत जाया करता था। मैंने अपने सारे बचे हुए पैसे भी जुए में हार दिए। वह पैसे सब के सब इसी ने जीते। हम सब ने प्लान बना लिया कि हम इससे बदला लेंगे, और हमने इसे मेरे भाई ने अपनी जुबान पर वहीं पर रोक लिया, क्योंकि जिसे वह दांव में जीत कर आया था वह तो उसकी बहन थी। मेरा भाई फिर से रोने लगा और कहने लगा, यह क्या हो गया। उसने अपने आंसू साफ किए और मेरे भी। मैंने भी बताया कि हालात बहुत खराब थे। घर में खाने को भी कुछ नहीं होता था। यह खाने के पैसे भी नहीं देता था। लेकिन अचानक से पैसे आने लगे तो मैंने भी उससे नहीं पूछा कि इतने पैसे कहाँ से ला रहा है। मेरा भाई मुझे मेरे घर ले आया, लेकिन हम दोनों ने ही एक दूसरे से वादा किया कि हम ये बात किसी को नहीं बताएंगे। और फिर मेरे भाई ने मुझसे पूछा कि क्या तुम अभी इस आदमी के साथ रहना चाहती हो। तो मैंने कहा कि नहीं। मेरी किस्मत अच्छी थी कि जिस आदमी के सामने वह मुझे हारा वह मेरा अपना ही भाई था। अगर उसकी और आदमी होता तो फिर मेरे साथ क्या होता। मुझे तो जीते जी मर जाना था। मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाती। और जिस तरह से वह मुझे छोड़कर खुद भाग गया, उसके बाद उसके साथ रहने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। भगवान ने मुझे शायद इसीलिए औलाद नहीं दी थी कि मैं इस आदमी के साथ में नहीं रहूं। नहीं तो औलाद की वजह से शायद मैं कुछ सोच भी लेती। मैंने बर्बाद तो हो जानी थी। और जिस तरह से वह मुझे छोड़कर खुद भाग गया, उसके बाद उसके साथ रहने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता था। मैंने अपने पति से जुदा ले लिया और उसका घर हमेशा के लिए छोड़ दिया। 2 साल तक मैं वापस अपने घर में ही रही। मेरे घर वालों के साथ मैं उसी तरह रही जैसे शादी से पहले रहती थी। उसी तरह भाई के साथ बातें करना, खेलना, बाहर से चीज़ें लाकर खाना। जिंदगी बिल्कुल पहले जैसी हो गई थी। भाई को भी समझाया कि वह किसी के लिए अपने आप को खराब न करे। यहाँ तक कि भगवान की कृपा ऐसी हुई कि हमारे लिए एक ऐसा रिश्ता आया जिसमें मेरे भाई की पत्नी, मेरी भाभी और मेरा पति आपस में बहन भाई थे। वह लोग बहुत अच्छे थे। हम दोनों ने ही शादी कर ली और इसके बाद से हमारी ज़िंदगी बेहतर हो गई। अब हम लोग एक साथ हंसी खुशी रहते हैं। मेरे पति की भी पहले एक शादी हुई थी, लेकिन उसकी पत्नी अब नहीं रही थी, इसलिए मैंने अपने नए पति से कोई भी बात नहीं छुपाई है। वह बहुत अच्छे इंसान है। मेरे नई शादी के बाद मेरी ज़िंदगी में बहुत सी खुशियाँ आ गईं। मेरा भाई और मेरी भाभी मेरे साथ रहते थे और हम सब मिलकर एक हर छोटी बड़ी खुशी का जश्न मनाते थे। मेरी नई ज़िंदगी में सब कुछ बदल गया था। मैंने घर की जिम्मेदारियां संभालने के साथ साथ अपने खुद के सपने के भी देखना शुरू किया। मेरे पति मेरे लिए एक सबसे बड़ा सहारा बन गए। उसने मेरी खुशियों का ख्याल रखा और हमेशा मुझे समझाने की कोशिश की। जब भी मुझे अपनी पुरानी बातें याद आती थी, उसका प्यार मुझे हर दिन एक नई उम्मीद देता था। धीरे धीरे मुझे महसूस होने लगा कि मैं खुद को फिर से एक नई शुरुआत कर रही हूँ। मेरे दिल में एक नई उम्मीद जाग गई थी और मैं ये सोचने लगी कि शायद मेरी ज़िंदगी में कभी भी खुशी और प्यार की कमी नहीं होगी। एक दिन जब हम सब मिलकर खाना बना रहे थे, मेरी भाभी ने कहा, तुम्हें तो एक नई ज़िंदगी मिल गई है, लेकिन क्या तुम्हें कभी पहले वाले दुख याद नहीं आते। मैंने थोड़ी देर सोचा और कहा, हाँ, उन दुखों को भूलना आसान नहीं है, लेकिन उन्होंने मुझे मजबूत बनाया है। अगर मैं उन दुखों का सामना नहीं करती तो शायद आज मैं यहाँ नहीं होती। मेरे पति ने मेरी बात को सुना और कहा, तुम्हारे दुख ने तुम्हें सिर्फ मजबूत नहीं बनाया, बल्कि मुझे भी यह समझने में मदद किया है कि ज़िंदगी में प्यार और समर्पण की क्या अहमियत है। कुछ महीनों बाद जब सब कुछ ठीक चल रहा था, मुझे महसूस हुआ कि मैं एक बार फिर से माँ बनने वाली हूँ। ये खुशी का पल था, लेकिन मुझे अपनी पुरानी बातें याद आने लगी। मेरा दिल थोड़ा डर रहा था, लेकिन इस बार मैंने खुद पर विश्वास किया। मेरे पति मेरी हर बात समझते थे और उसने मुझे भरोसा दिलाया कि इस बार सब कुछ ठीक होगा। जब मेरी बेटी पैदा हुई तो मेरी ज़िंदगी में एक नई रोशनी आ गई।
उसकी मासूमियत ने मेरे दिल को खुशी से भर दिया। उसने मुझे यह समझा दिया कि ज़िंदगी की खुशियाँ हमेशा छोटी छोटी चीज़ों में ही होती है। मेरे भाई और भाभी ने भी इस खुशी में शामिल होने का फैसला किया और हम सब मिलकर उसका स्वागत किया। धीरे धीरे हम सब मिलकर एक नए सपने देखने लगे। हमारे घर में खुशियों की बातें, छोटी छोटी मुस्कुराहट और एक नई शुरुआत की खुशबू थी और मैं अपने सपनों को पूरा करने के लिए नई कोशिश करने लगी। ये मेरा नया परिवार था और अब इस परिवार के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। ये मेरे लिए एक नई जिंदगी थी जिसमें मैं अपने दुखों को भूलकर खुश रहने की कोशिश की। और अब मुझे समझ आ गया कि जिंदगी में हर मुश्किल वक्त के बाद एक नया उजाला आता है, बस हमें उसका इंतजार करना होता है। बस यही जिंदगी है जो बहुत ज़्यादा अजीब है। लेकिन एक बात मैं आखिर पर ज़रूर कहना चाहूँगी कि आप अपनी ज़िंदगी को किसी भी ऐसे इंसान के हवाले नहीं करोगे जो आपके काबिल नहीं है, वरना वह आपको एक दिन जुए में भी हार सकता है, आपको अपने ही घर में भूखा भी रख सकता है और यह सब कुछ आपके लिए बर्दाश्त कर रहे हैं। इसका जवाब बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।